हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 में जो चीज़ है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी काम का पॉसिबल होना, इम्पॉसिबल मुमकिन या नामुमकिन होना, उसका हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कहता जी समथिंग इज़ पॉसिबल एंड सर्टन इफ़ इट इज़ मीनिंगफुल। कहता जी कोई भी चीज़ मुमकिन हो सकती है अगर वो मीनिंगफुल हो या उसके कोई मीनिंग हो। समथिंग दैट मेक नो सेंस एंड मीनिंगलेस इज़ इम्पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी। कहता जी कोई चीज़ जिसके कोई मीनिंग ना हो, वो जिसको जानना मुश्किल हो, वो इम्पॉसिबिलिटी को शो करती है। कहता जी इन एग्जांपल्स को देखें। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल टू हैव पे रेज इन दिस ईयर बजट, कि ये पॉसिबल हो गया कि इस बजट में तनख्वाहें बढ़ेंगी। आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल टू हैव पे रेज इन दिस ईयर बजट। वो कहता जी ये नामुमकिन है कि तनख्वाहें बढ़ें। तो कहता है सपोज यू आर श्योर एंड सर्टन दैट यू विल गो stay at home from work today and have a lunch with your family, but these certainties or possibility can have many impossibility or certainties. Read these examples. मतलब ये पॉसिबल है कि आप लंच करना चाह रहे हैं घर में, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें पॉसिबिलिटीज़ के लिए सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट आई रीच होम इन टाइम फॉर लंच, कि मुमकिन है कि मैं लंच के टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल एज आई मे गेट लेट ड्यू टू सम ऑफिस इमरजेंसी। कहता है ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि ऑफिस वर्क की वजह से मुझे लेट हो जाए। तो इसमें बताना ये चाह रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए और सेंटेंसेस होते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब किसी काम के होने को के लिए हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं और किसी काम के ना होने के लिए इम्पॉसिबिलिटी शो करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ मतलब हाँ मुमकिन, सर्टेनिटी यकीनन, इम्पॉसिबिलिटी नामुमकिन, अनसर्टेनिटी गैर मुबहम या गैर यकीनी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट किस्म के उसने पैराग्राफ्स दिए हैं, जिस तरह मिस्टर सैन है, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी एंड कंसीडर दैट कैन हेल्प सॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। कहता है हो सकता है, पॉसिबल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, बट दिस ऑप्शन सीम इम्पॉसिबल टू बी एक्सपेक्टेड बाय वेरियस प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द पीस प्रोसेस। कहते लेकिन ये नामुमकिन सी बात है कि इसमें बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व हो गए हैं इस पीस को ख़राब करने में। उसके बाद वो पॉसिबिलिटी कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, पॉसिबिलिटीज़, लेट्स कश्मीर चॉइस, पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंस। तो ये उसी पैरे से ही रिलेटेड सारी चीज़ें। तो पॉसिबिलिटीज़ में मतलब उसने कहा है कि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज दैट कैन सॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झगड़े हैं उनको ख़त्म किया जा सके। देयर आर मैनी पॉसिबल वर्केबल सोल्यूशन एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू रीच द कंसेंसस ऑन मैनी इश्यूज़। मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनकी बदौलत इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। वन ऑप्शन आर पॉसिबिलिटी टू टर्न द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गिवन टू नेशनल बॉर्डर, के जो एक पॉसिबिलिटी ये मुमकिन ये भी है, इम्कान ये भी है कि जो लाइन है इसको टर्न कर दें इंटरनेशनल बॉर्डर के लिहाज से। तो ये सारे उसने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, ये पॉसिबिलिटी के लिहाज से यूज़ किए हैं। इम्पॉसिबिलिटी से उसमें कहता है दीज ऑप्शन सीम इम्पॉसिबल टू एक्सेप्टेड बाय वेरियस प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द पीस प्रोसेस। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ इसने बताने का मकसद ये है कि जो काम मतवक्के हो या हो सकता हो, इसको पॉसिबल
में शो करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, जो ना हो उसको इम्पॉसिबिलिटी में शो करते हैं। इसी तरह और भी ये सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनमें भी यही चीज़ उसने बताने की कोशिश की है। तो आपने क्या करना है कि आप अगर कोई असाइनमेंट इस रिलेटेड आ जाए तो आपने इस किस्म के सेंटेंसेस इसमें ऐड करने हैं। कोई भी पैरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही पैरा, कोई ट्रैवलिंग पे हो सकता है, कोई इशू पे हो सकता है, कोई मैच हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो और इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कहते हैं वी कैन एक्सप्रेस पॉसिबल इम्पॉसिबल इन वेरियस डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बी वेरी श्योर एंड सर्टेन, वी कैन नॉट बी रियली श्योर एंड इट इज़ लाइक 50-50 and time we are very little sure and we know that it is not possible. So how can we express possible in various degree? Read the explaining given below. मतलब वो कहता है कि अगर 50-50 काम हो या मुश्किल हो तो तब क्या करना चाहिए। कहता है जी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हाई, वेरी सर्टेनी, यूज़ ऑफ विल को यूज़। पाकिस्तान पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री विल फ्लोरिश इन द कमिंग ईयर्स। पॉसिबल है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लोरिश हो। उसके बाद सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी के लिए और भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं। माइट को भी यूज़ करते हैं, मे को भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। परहैप्स, मे बी, तो ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। उसके अलावा ये और भी वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी। एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो ये सारे पैराग्राफ्स हैं, इनमें भी यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, आपने लिखना है। अगर इम्पॉसिबल है तो आपने वो भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब्स हैं। इन दिस सेक्शन विल मॉडल वर्ब्स। व्हाट आर मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल वर्ब व्हिच बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। ये भी जो हमने सेक्शन 1 में डिस्कस किया है सेम एज इट इज़, ये भी सेक्शन 2 में भी वही चीज़ है। कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए, मे भी। तो ये सारे मॉडल्स हैं। When we do use model to talk about someone ability or inability to do something, to talk about an action that is necessary, तो इन तमाम पहलुओं के लिए हम पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म में अगर पॉसिबल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं तो कैन, मे, विल ये यूज़ करेंगे। अगर पास्ट की बात हो तो हम कुड, माइट, वुड यूज़ करेंगे। कहते हैं कैन और कुड का यूज़ क्या करते हैं? एबिलिटी, काबिलियत को, विलिंगनेस, रजामंदी को, और पॉसिबिलिटी, मुमकिन जो हो उसके लिए हम यूज़। कैन स्पीक अरबिक, पॉसिबल है या उसकी एबिलिटी है। आई नो यू कैन ड्राइव सो वाई डोंट यू, कहता जी मैं जानता हूँ कि तुम ड्राइव कर सकते हो लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये पॉसिबल पोजीशंस हैं। मे और माइट को किस लिए यूज़ करते हैं कि जब आपने परमिशन लेनी हो। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज़, मतलब मे आई लीव क्लास, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। पायलट मे हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश, तो मतलब परमिशन लेने के लिए या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम मे, माइट। शैलर, शुड, कहते हैं रिकमेंडेशंस, किसी काम का हो जाना। ऑब्लिगेशन, ज़रूरी। एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत। इंटेंशन, इरादा। पॉसिबिलिटीज़, उस काम का होना, तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। आई शैल गो टू मोरो इफ़ द वेदर इम्प्रूव, मैं सुबह जाऊँगा अगर वेदर अच्छा हुआ तो। रेहान शैल टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क टू विजिट हिज पेरेंट्स इन हैदराबाद। तो इस सारे पॉसिबल वर्ड्स हैं। दे कैन बी अवे फॉर वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर,
तो ये सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं इनमें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट मॉडल वर्ब्स इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग। रीडिंग क्या है? वो रीड डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन टेक्निक्स वी यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ रीडिंग। कि जो हम रीडिंग करते हैं या कोई भी चीज़ रीड करते हैं वो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेना चाह रहे हैं या किस तरह उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट बी रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट, हो सकता है आप लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पढ़ रहे हों या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ रहे हों, तो आपका कोई भी पहलू एस्पेक्ट हो सकता है रीडिंग के लिहाज से। ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग लिखने के लिए रीड कर रहे हो सकता है आप इंजॉयमेंट के लिए, जिस तरह न्यूज़पेपर्स आप रीड करते हैं। नॉवेल्स, टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल लेटर्स एंड वेब पेजेस आर जस्ट पेपर रीड एवरी डे, इफेक्टिव टू यूज़ मैनी स्टाइल्स फॉर रीडिंग। इसमें मतलब हम रीडिंग को सीखेंगे और स्कैनिंग और स्कीमिंग देखेंगे कि उसको स्कीमिंग कैसे करते हैं और स्कैनिंग कैसे करते हैं। कहते हैं स्कीमिंग इज़ द फास्ट रीडिंग टेक्निक दैट हेल्प अस टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ ऑफ टेक्स्ट। कहते हैं स्कीमिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे टेक्स्ट को एक ही पहलू में या एक मेन आइडिया में समझ लेते हैं कि इसमें क्या उसने बताया है। पीपल ऑफन स्कीम व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू रीड इन लिमिटेड टाइम। कहते हैं जी उस वक़्त लोग स्कीम करते हैं जब उनके पास ज़्यादा टाइम ना हो और मटेरियल बहुत ज़्यादा हो। व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, यू आर प्रोबेबली नॉट रीडिंग इट वर्ड बाय वर्ड, यू आर एक्चुअली स्कीमिंग एंड इफ़ यू लाइक समथिंग रीड देन यू रीड इट इन डिटेल। कहते हैं जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आप स्कीमिंग करते हैं, तो वो डिटेल में आप चीज़ें नहीं पढ़ते, सिर्फ चंद एक चीज़ें पढ़ लेते हैं। कहते हैं स्कीमिंग इज़ यूज टू ऑब्टेन दिस गिस्ट आर द ओवरऑल सेंस ऑफ पीस ऑफ टेक्स्ट। मतलब वो ओवरऑल एक थीम आपको मिल जाता है तमाम राइटिंग का। फॉर एग्जांपल वो स्कीम गेट द गिस्ट ऑफ पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, डिसाइड वेदर इट इज़ यूजफुल एंड शुड बी देयरफॉर रीड मोर स्लोली एंड मोर डिटेल। आप एक पेज आपने पढ़ा है तो आप उसको देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करना चाहिए, तो आप स्कीमिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। द स्कीमिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक दैट कैन हेल्प यू रीड मोर क्विकली टू ऑब्टेन द गेस्ट ऑफ टेक्स्ट, क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ के टेक्स्ट को जल्दी से इमेजिन करना या समझना, उसका मेन आइडिया लेना। उसके बाद वो कहता है जी फॉलोइंग टेक्निक्स आपको यूज़ करनी चाहिए स्कीमिंग के लिए। कहता है ये रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। बेहतर तो ये है कि पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। रीड द हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल एंड इलस्ट्रेशन। कहता है जी हेडिंग्स को पढ़ लें, सब हेडिंग को पढ़ लें, ये टाइटल्स को पढ़ लें, तब भी ये एक स्कीमिंग की बहुत अच्छी टेक्निक है। रीड द डेट्स, नेम्स एंड प्लेसेस, के तारीख को पढ़ लें, नामों को पढ़ लें या प्लेसेस को पढ़ लें। लुक एट द इलस्ट्रेशंस, और जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको भी पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। स्कैनिंग इज़ अ टेक्निक यू ऑफन यूज व्हेन लुकिंग अप अ वर्ड इन डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी में वर्ड्स फाइंड करते हैं तो स्कैनिंग करते हैं। इन मोस्ट केसेस यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू आर कंसंट्रेटिंग फाइंड अ पर्टिकुलर आंसर। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए होती है उसको सर्च करने के लिए आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स मूविंग योर आइज क्विकली डाउन टू द पेज, चेकिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू एक्चुअली नीड। तो द स्कैनिंग, जब आप डिक्शनरी फाइंड आउट करते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं, तो आपका जो माइंड होता है वो फौरी ये सोच रहा होता है कि आपने कौन सा स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप फौरी उसी पे जाते हैं और उसको देखते हैं, उसको सर्च करते हैं। व्हेन स्कीमिंग लुक फॉर वर्ड दैट आर बोल्ड, फेस्ड, इटैलिक, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल और कलर। स्कैनिंग में लुकिंग फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट। मतलब अगर आप एक ख़ास इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको स्कैनिंग करते हैं। वो कहता है स्कैनिंग के डिफरेंट वे होते हैं।
स्कैनिंग किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। आप कोई वर्ड सर्च करना चाह रहे, जिस तरह ये उसने एक पैराग्राफ दिया, उसमें उसने हाईलाइटेड किया है इसको, उसने स्कैमिंग और स्कैनिंग की है। मतलब स्कैनिंग और स्कीमिंग और स्कैनिंग में फ़र्क क्या है? स्कीमिंग में आप मतलब एक पूरा टेक्स्ट दिया होता है, तो उसमें से आप एक सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं या मेन आइडिया को लेते हैं, तो इसको स्कीमिंग कर लेते हैं। स्कैनिंग मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमने इस वर्ड्स के मीनिंग सर्च करने हैं या इस वर्ड को ही फाइंड आउट करना है। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग में ये डिफरेंस होता है। जिस तरह हम डिक्शनरी वर्ड्स ढूंढते हैं तो वो स्कैनिंग करते हैं, और स्कीमिंग जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं या टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे जो हेडिंग, सब हेडिंग या टाइटल्स होते हैं उनको देखते हैं, तो वो उसको हम स्कीमिंग करते हैं, और वो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है। उसके बाद राइटिंग है लास्ट सेक्शन, लेटर गिविंग एडवाइस के राइटिंग टिप्स क्या होती हैं। कहता है जी, इन यूनिट 2 you have learned how to write informal letters or apology. In this listening section you how to give advice. In this unit you will learn to write letter giving advice. मतलब पहले सेक्शन में हमने अपोलॉजी के लिए जो लेटर लिखे थे उनके बारे में सीखा था। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि किसी को अगर नसीहत देनी हो तो हम लेटर कैसे लिखते हैं। कहता है जी, इस तरह का लेटर लिखना मुश्किल होता है, बट यू विल लर्न इफ़ यू फॉलो द गाइडलाइन। अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो आसानी से लिख सकेंगे। तो लेटर एडवाइस क्या नाम है? पावरफुल इफेक्ट, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हो सकते हैं। एन एडवाइस रिटन इन लेटर फॉर्म बिकम वैल्यूएबल पीस, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी इन्फॉर्मेशन की। कहता है जी, दीज लेटर मोटिवेशनल होते हैं, पावर होती है। लेटर एडवाइस कैन बी गुडविल एंड ट्रस्ट, ये आपकी गुडविल, अच्छी साख्त पे भी हो सकता है और आप पे यकीन पे भी हो सकता है। दे कैन बी वेरी यूज़फुल टू मोटिवेट, ये बहुत मुफीद होते हैं मोटिवेशन के लिए। कहते जी, टिप्स, कौन कौन से टिप्स ज़रूरी हैं, टिप्स फॉलो करने चाहिए इस किस्म के लेटर लिखने के लिए। कहते रिस्पॉन्ड क्विकली टू द रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस, जब अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो उस पे जो रिस्पॉन्स है जल्दी देना चाहिए। गिव योर सेल्फ फेयर टाइम टू थिंक योर आंसर विदाउट केयरफुली, बट लेट द पर्सन नो दैट यू केयर अबाउट हिम। कहते जी, अगर आपके किसी ने कुछ कहा है तो उसके बारे में आपको जल्दी से या उस पर सोच के जवाब देना चाहिए कि आपने उस क्या कहने की कोशिश की है। तो उसके बाद नो मैटर हो यू मे फील पर्सनली अबाउट द सब्जेक्ट यू आर आस्क्ड टू गिव। उसके बाद बी केयरफुल ऑफ अपेयरिंग जजमेंटल, के क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। बस इफ़ यू कांट गिव एडवाइस एक्सप्रेस योर रिग्रेट। कहते हैं जी, अगर आप एडवाइस नहीं देना चाहते तो रिग्रेट कर दें, इनकार कर दें। एडवाइस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कहता बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मतलब लैंग्वेज जो समझ में ना आ सके। उसके बाद इफ़ समवन टेक्स यू एडवाइस मेंटेन अ टोन ऑफ एप्रिसिएशन विदाउट एनी हिंट ऑफ फीलिंग और सुपीरियरिटी। अगर आपको कोई एडवाइस दे तो उसकी टोन जो बहुत ही एप्रिसिएशन वाली होनी चाहिए। उसके बाद व्हेन समवन रिस्पॉन्ड योर रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू राइट अ थैंक यू लेटर, अ लेटर फॉर एप्रिसिएशन। अगर कोई भी आपको आइडिया दे, मतलब आपके लेटर का जवाब दे, तो आपको उसके लिए थैंक यू के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। वो कहता है ये लेटर का स्केच दिया है, इसको पढ़ें और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इसमें उसने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की। तो ये था राइटिंग सेक्शन, उसमें उसने ये बताया कि
कि जो एडवाइस के लिए जो लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और उसका तरीका क्या है, और ये डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स भी उसने दिए हैं कि ये किस तरह लिखे हैं और किस तरह लिखे जाते हैं। उसके बाद लास्ट पे लिसनिंग सेशन है कि गिविंग एडवाइस, किसी को नसीहत कैसे दी जाती है। ऑल ऑफ अस नीड एडवाइस एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स, के हमारे जितने भी लोग हैं, हम में से जितने भी हैं, उनको ज़िंदगी में एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है। वी आर यंग एंड ग्रोइंग, आवर पेरेंट्स ऑल एडवाइस अबाउट सर्टेन इम्पोर्टेंट इशूज सच एज हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हाउ टू बिहेव, ईट, टॉक एंड ड्रेस इन पब्लिक। कि हमें तमाम चीज़ों का पता नहीं होता कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे बड़ों की इज़्ज़त करनी है और कैसे पब्लिक के सामने बोलना है या बड़े लोगों के सामने बोलना है। तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। व्हेन वी आर इन स्कूल्स और कॉलेजेस, आवर टीचर एंड आवर सीनियर एडवाइस अस अबाउट व्हाट सब्जेक्ट टू चूज़, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड एकेडमिकली डिसिप्लिन। मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो टीचर्स हमें काफ़ी एडवाइसेस देते हैं। व्हेन वी एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होते हैं, वी लर्न एंड टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन हु टेल अस अबाउट रूल्स ऑफ प्रोफेशनल डेकोरम। तो कहता है जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो तब हम सीनियर्स थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ऑल ऑफ नीड एडवाइस एंड ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न हाउ टू एडवाइस पीपल दैट कैन हेल्प देम। कहते हैं हमें सबको एडवाइस की ज़रूरत होती है और हमें एडवाइस लेनी चाहिए, देनी भी चाहिए। और ये नहीं कि बड़े अगर एडवाइस दें तो हमें उकताहट फील होनी चाहिए या उनसे हमें बदतमीज़ी या मिसबिहेव करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो उसने ये डिफरेंट किस्म के पैराग्राफ दिए हैं, जिस तरह उसने डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान है, और इस तरह डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। इसमें उसने डिफरेंट किस्म की एडवाइसेस दी हैं कि टीचर्स क्लास में किस किस्म की एडवाइसेस दे रहे हैं या डॉक्टर्स पेशेंट को किस किस्म की एडवाइसेस देते हैं। तो ये एग्जांपल्स में इनको हमने कोड करना है। ये सारे उसने एक्सप्लेन किए हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो ये सारा सेक्शन इसी पे ही बेस है कि हमें एडवाइस क्यों देनी चाहिए और एडवाइस हमें क्यों लेनी चाहिए। तो ये तमाम सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस की। तो अगर इस सेक्शन या इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन्हीं गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको लिख देना है। अगर असाइनमेंट आए तो असाइनमेंट इस तरह लिख देनी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तब भी आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको लिख देना। तो नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं।